बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, भारत और चीन के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीन ने बड़ा फैसला कर लिया है। लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय फौज की शिकस्त के बाद जदीद असला और साजो सामान भी बॉर्डर पर पहुंच गया है। चीनी आर्मी के गालवान वादी में पड़ाव के साथ ही चीनी फिजाइया भी मैदान में आ गई। भारत में उड़ान भरकर भारतीयों को खबरदार कर दिया है। चीन के जुर्रतमंदाना इकदाम के बाद भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार हो गया है और जंग के तराने बजाने लगा है। नाज़रीन अकराम, पूरी दुनिया में जहां एक जानिब कोरोना ने अपना हाथ सख्त किया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में भी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के आने से पहले ही कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, लेकिन कोरोना आने के बाद आबादी के हालात मजीद ख़राब हो गए हैं, क्योंकि भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन समेत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों ने भी बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारतीय फौज और हिजबुल मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें बढ़ने लगी हैं। लेकिन जहां एक तरफ मकबूजा वादी के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत ने चीन के साथ भी जोर आजमाने का इरादा कर लिया है और इस सिलसिले में भारतीय फौज ने चीन में दरअंदाजी की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने भारत की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उल्टा भारतीय फौजियों की ही दौड़ें लगवा दी हैं। भारत की इस कोशिश के बाद चीन ने भी अपनी कमर कसते हुए सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं और अब की बार चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। चीन ने भारत को एक बार फिर परेशानी में मुब्तला किया है। नाज़रीन अकराम, ज़राए के मुताबिक चीन ने भारत को ये बावर करवा दिया है कि चीन पर चढ़ाई की कोशिश भारत को कितनी महंगी पड़ सकती है। नाज़रीन अकराम, आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिससे भारतीय फौज के कदम लड़खड़ा गए हैं? आखिर चीन ने अब की बार ऐसा क्या किया जिससे भारत की खुशियों पर गम के बादल छाने लगे हैं? नाज़रीन अकराम, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद से ही भारत कश्मीर पर अपना हक जिताता आया है और पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंगों की बड़ी वजह भी मसला कश्मीर ही है। भारत के पास कश्मीर का एक मखसूस हिस्सा है जो कि आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर भारत ने कब्जा कर रखा है। हालांकि कश्मीरियों ने कभी भी दिली तौर पर भारत में शमूलियत इख्तियार करने की रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कश्मीर पर अपना हक जिताया है। भारत कश्मीर को अपना कहने के बावजूद उस पर हमेशा से ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है, लेकिन मोदी सरकार के हुकूमत और इक़्तिदार संभालते ही कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम में हैरान कुन इजाफा हुआ है। नाज़रीन अकराम, कोरोना के लॉकडाउन से पहले भी भारत ने कश्मीर में अपना मन घड़त लॉकडाउन लगा रखा था, लेकिन कोरोना के आते ही जहां एक जानिब भारत उसे ढाल बनाते हुए मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। भारत की इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के मशहूर कमांडर रियाज नाइको को पुलवामा में शहीद कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर मकबूजा वादी के हालात कशीदा हो गए हैं और बड़े कमांडर की शहादत के बाद मुजाहिदीन समेत कश्मीरी अवाम लॉकडाउन और तमाम तर सख्तियों के बावजूद अपने घरों से निकल आए हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हालात इस कदर नाजुक हैं कि भारतीय फौज भी मुजाहिदीन से लड़ने में डर महसूस कर रही है, क्योंकि मुजाहिदीन के साथ एक हालिया झड़प के दौरान भारतीय फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन नाज़रीन अकराम, जहां एक जानिब भारत कश्मीर पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी रीत को निभाते हुए भारत ने गुज़श्ता दिनों चीन पर धावा बोलने की कोशिश की। जहां सब ममालिक कोरोना से लड़ने की जंग में मसरूफ़ हैं, वहीं भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिश की। नाज़रीन अकराम, आपको याद है कि भारत पहले भी चीनी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिशें करता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ चीन में दाखिल होने की कोशिश की। खबर के मुताबिक भारत ने रात के अंधेरे में चीन में दरअंदाजी करके जहां अपना जोर आजमाने की कोशिश की, तो चीन ने भारत को उसकी चाल को उलटकर उल्टा भारत को ही बड़ा घाव लगा दिया है। जी हां, इस कहानी का आगाज़ तब हुआ जब 5 मई को भारतीय फौज की बड़ी तादाद में चीन में दाखिले की कोशिश की, तो चीनी फौज ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज की दौड़ें लगवा दी।
रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों की ऐसी धुलाई की कि वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए और इस झड़प के दौरान भारत की फौज के 150 से ज़ायद फौजी भी जख्मी हुए और मुतअद्दिद हलाक हुए। लेकिन चीन के हाथों इस बड़ी शिकस्त के बाद चीन फिर भी बाज न आया और इस झड़प के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर चीन पर चढ़ाई करने आन पहुंचा। लेकिन चीन ने एक बार फिर भारत को सख्त जवाब दिया और ज़राए के मुताबिक इस दूसरी झड़प में भी भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों झड़पों के बाद चीन ने भी फौरी तौर पर भारत को जवाब देने का फैसला किया और इसी सिलसिले में चीन ने भारत के साथ अपने सरहदी इलाके में बड़े पैमाने पर हथियारों की नकलो हरकत का आगाज़ किया। लेकिन जहां भारतीय मीडिया ने इन झड़पों पर पर्दा डालते हुए ये रट लगाते हुए कहा कि इस तरह की झड़पें दोनों अफवाज के माबैन बॉर्डर पर होती रहती हैं जो कि बाद अज़ां सुलझा ली जाती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चीन ने भारतीय मीडिया के इन दावों को खाक में मिलाते हुए बड़ा इकदाम उठाया है। चीन ने भारतीय दरअंदाजी की कोशिश पर जवाब देते हुए लद्दाख के इलाके में अपनी फौज उतार दी है। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक चीन की फ़ौजों ने जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए लद्दाख में भारत के एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है और भारत के फ़ौजियों की बड़ी तादाद में ज़ख्मी करते हुए उन्हें हस्पताल पहुंचा दिया है। चीनी फ़ौज ने लद्दाख पर धावा बोलने के साथ ही भारत के 5 अहम मकामात पर कब्ज़ा किया है और ज़राए का कहना है कि अब चीनी फ़ौज ने इन मकामात पर कब्ज़ा करने के बाद गुलवान वैली में अपने झंडे गाड़ते हुए वहां अपने टेंट लगा लिए हैं। नाज़रीन इकराम, चीनी फ़ौज का यह इक़दाम इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि वो अब यहाँ से जाने वाला नहीं है और भारतीय मीडिया जो कि हर बार झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करता है, वो चीन की भारत पर की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक पर हवास बाख्ता हो गया है। चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जे के बाद पूरा भारतीय मीडिया बौखला गया है और चीन की भारत पर की जाने वाली इस हकीकी सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से गुरेज़ा हैं। जबकि चीन की इस सर्जिकल स्ट्राइक के फ़ौरन बाद ही भारतीय आर्मी चीफ भी लद्दाख के दौरे पर गए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने गुस्से में अपने आर्मी चीफ को भी रगड़ा लगा दिया है। भारतीय मीडिया शोर मचाने लगा है कि हमें चीन को इसकी इन हरकतों पर जवाब देना होगा, महज दौरे ही नहीं करने। और इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया चीनी फौजियों के गुलवान में लगाए गए टेंटों की तस्वीर दिखाकर चीखो पुकार का बाजार गर्म कर रहा है। नाज़रीन इकराम, चीन के इस इक़दाम ने भारत पर क्या दबाव डाला है वो भारतीय मीडिया के बयानात से साफ जाहिर हो रहा है। ज़राए का यह भी कहना है कि भारतीय फ़ौज भी चीन के इस इक़दाम के बाद घबराहट का शिकार हो गई है, क्योंकि अपने बड़े इलाकों से हाथ धो बैठना किसी भी मुल्क के लिए गहरे सदमे की बात है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहां भारत अभी चीन के सर्जिकल स्ट्राइक के गम को भूला ही नहीं था, वहीं अब चीन ने भारत को एक और बड़ा घाव लगाया है। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत को हर जानिब से घेर लिया है और ऐसा इकदाम उठाया है जिसने एक बार फिर भारतीय मीडिया में तूफान बर्पा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीन ने जदीद तरीन असला और साजो सामान बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जबकि चीनी आर्मी की भारत में पड़ाव के बाद चीनी फ़िज़ाइया भी मैदान में उतर आई है। एक खबर के मुताबिक चीन की फ़ौज के भारत में पड़ाव के बाद अपने सरहदी इलाके में जदीद तरीन असला पहुंचाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही चीनी फ़िज़ाइया ने भी भारत को खबरदार करते हुए अपने जदीद तरीन और मुनफरिद ड्रोन हेलीकॉप्टर को परवाज़ करवा दी है। नाज़रीन इकराम, चीन ने यह हेलीकॉप्टर ख़ास मिशंस के लिए तैयार किया है और मौजूदा हालात के पेश नज़र चीन के इस हेलीकॉप्टर की परवाज़ भारत के लिए ख़तरे की घंटी के तौर पर साबित हुई है। ज़राए का यह भी कहना है कि चीन का यह हेलीकॉप्टर बग़ैर पायलट के उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में जदीद हथियार नस्ब किए गए हैं जो कि ऊंचाई के बावजूद बड़ी कामयाबी से दुश्मन के मोर्चों को निशाना बना सकते हैं। इसी हवाले से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये वर्सटाइल और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर चीन की जनूब मगरबी सरहदों की हिफाजत में मदद फराहम कर सकता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये जदीद तरीन AR-507 ड्रोन हेलीकॉप्टर चीन की अपनी एविएशन इंडस्ट्री ने ही तैयार किया है और चीन के निजी टीवी चैनल ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान के दौरान मुतअद्दिद मशक़ें कामयाबी से सरअंजाम दी हैं।
चीनी एविएशन हुकाम के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 5000 मीटर की बुलंदी तक उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी रफ्तार के हवाले से बताते हुए उनका कहना था कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा है। जबकि इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर 500 किलोग्राम का वज़न उठाने की सलाहियत रखता है। इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल की गई जदीद टेक्नोलॉजी के सबब इसमें जदीद तरीन इंजन नस्ब किया गया है और ये खुद ब खुद उड़ान भी भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। जबकि महफूज फ़्लाइटों के लिए इसमें जदीद फ़्लाइट प्रोग्राम स्टोर किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को कीबोर्ड और स्क्रीन के ज़रिए बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि दूसरे जहाज़ों की तरह इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवेज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी तैनाती ऐसे वक्त में सामने आई है जब चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी अपने ज़ोरों पर है। नाज़रीन इकराम, भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान इस हेलीकॉप्टर का सामने आना इस बात का इंदिया देता है कि भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब की बार चीन जो पहले महज डिफेंसिव गेम खेल रहा था, अब वो हर तरह से भारत पर दबाव डालेगा। चीनी फौज ने तो पहले ही भारतीय फौज को हिला दिया है, लेकिन अब चीनी फिजाइया की जानिब से इस ड्रोन का सामने आना इस बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में भारत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या अब भारत इस सब के बाद भी कोई हिमाकत करेगा या चीन को जवाब देने की कोशिश करेगा? इसके लिए तो अभी वक्त का इंतज़ार ही करना पड़ेगा।